हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है आपका, जो क्लास 10th में है। ठीक, 2010 के बाद से कैसे कैसे आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके चैप्टर 1 से, तो हम इसकी पूरी एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे आज। तो पहली एक्टिविटी हमारे पास 1.1 इस चैप्टर की, पढ़ते हैं बताते हैं आपको। ठीक, इसमें है आपका, देखो यहाँ फिगर बना हुआ है। कभी कभी देखा होगा आपने 2018-19 में फिगर बन के भी क्वेश्चन आ गया, फिर पूछता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। तो लिखा दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। ये आपका सजेशन इसलिए मिला है आपका ताकि हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट ना इससे हो आपका। ठीक, या कोई गैसेस हो या कोई डेजलिंग लाइट निकले इससे। फिर लिखा क्लीन आ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। अब क्वेश्चन बन गया एक्टिविटी से पहला, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हम लिखते भी जा रहे हैं क्वेश्चन आपका। तो क्या क्वेश्चन बना है आपका, क्वेश्चन हम नीचे लिखते जा रहे हैं। ठीक है, वाई शुड बी मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। ठीक, एक क्वेश्चन पहला बना आपका। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, इट टोंग्स लिया हुआ है आपका। बर्न्स इट यूजिंग अ स्प्रिट लैंप, ए स्प्रिट लैंप है हमारे पास और बर्नर है। एंड कलेक्ट द एश शो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन द फिगर, ये वॉच ग्लास है हमारा। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल। फिर हमको व्हाट डू यू ऑब्जर्व बताना। तो सबसे पहले एक्टिविटी के जो कॉमन क्वेश्चन हैं वो क्या है, पहला आपका केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम रिबन आपका। ठीक, इसको हम लोगों ने किसके साथ मिलाया है, ऑक्सीजन के साथ बर्न किया। तो क्या बना हमारे पास, MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। मैग्नीशियम चार्ज प्लस का 2, ऑक्सीजन में माइनस का 2, आपका कैंसिल आउट कर दिया। Mg कितना हमारे पास, एक है, O कितना 2 है, 2 बैलेंस कर लिया। ये हो गया हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब टाइप ऑफ पूछ रहा है, तो 2 रिएक्टेंट आपस में मिले हैं। दिस इज द सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है आपका, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में बनाया है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन कैसा हो गया आपका, ये है हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी ये आपकी, कम्बिनेशन रिएक्शन। पूछ रहा कलर एंड प्रोडक्ट। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका कलर कैसा हो जाता है आपका, व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ जलता है। कैसा, व्हाइट डेजलिंग, जैसे आपका वो देखा होगा। ठीक, पटाखे टाइप के होते नहीं आपके, क्या बोलते हैं उसमें, दीपावली में जलते हैं आपका। ठीक, वो है आपका व्हाइट डेजलिंग लाइट की तरह। ओके, अब प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, सॉलिड फॉर्म में बना है आपका। अब क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं आपका ये, व्हाई शुड बी मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। तो क्या लिखोगे हम, बिकॉज मैग्नीशियम कंबाइंड विथ एयर एंड फॉर्म इट्स ऑक्साइड। क्या करता है आपका, इसका ऑक्साइड बना लेता है। ओके, अगर ऑक्साइड बना लिया तो क्या होगा, बर्न होगा। सो इट डजंट बर्न। ऑक्साइड बना है मतलब मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर चढ़ गया ऑक्साइड का। अब इसको बर्न करेंगे तो बर्न नहीं होगा। तो बर्न करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग सैंड पेपर से रब करेंगे। सैंड पेपर देखा, घिस देंगे इसको, फिर हम जलाएंगे तब मिलेगा। तो व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ मिलता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। इतना क्वेश्चन CBSE पूछेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछने वाला CBSE, ध्यान रखना। जितना कर लो एक्टिविटी 1.1 से, ये है आपकी, एक क्लियर हो गई होगी आपकी एक्टिविटी 1.1। अब चलते हैं हम लोग एक्टिविटी 1.2 की ओर। अब है हमारे पास एक्टिविटी 1.2, इसमें लिखा टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हमारे पास एक कोई टेस्ट ट्यूब होता है, ये तो पता होगा, बेसिक सा टेस्ट ट्यूब इस तरह से होता है। इसमें हमने क्या लिया है आपका, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PB, लेड हो गया, नाइट्रेट का NO3 होता है, -1, इसके ऊपर प्लस का 2 आपका, तो PbNO3 बन गया आपका। लेड नाइट्रेट लिया है हमने। फिर कह रहा ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, KI का सॉल्यूशन इसमें जोड़ना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कह रहा क्या आप ऑब्जर्व करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या जोड़ दिया, पोटेशियम आयोडाइड, KI जोड़ दिया। अब मिलाते हैं आपस में, दोनों कंबाइन कर गए आपके। ठीक, तो क्या मिलेगा आपका, तो क्या लिखेंगे इसकी अगेन लिखेंगे रिएक्शन, व्हाट विल हैपन। फिर लिखेंगे रिएक्शन भी कैसे लिखनी है हमको, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टाइप की लिखनी है। ठीक, तो PbNO3, दिस इज द लेड नाइट्रेट प्लस KI। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव, इसने लेड को पकड़ा, पटक के पटक दिया।
पटक के इस तरफ, ऐसा पटका के इस तरफ आ गया वो, ठीक। तो KNO3 ये आकर क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि आपका दिस इज द हाई रिएक्टिव एलिमेंट, पोटेशियम डिस्प्लेस कर दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपका, और क्या बना आपका KNO3 हो गया और PbI2 बन गया। दिस इज द लेड आयोडाइड, इस सॉलिड फॉर्म में बना है, दिस इज द एक्वस फॉर्म में बना। सबसे पहले पूछता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, तो हमने लिख दिया NO3 कितना हो गया 2 टाइम्स, यहाँ 2 लगा दिया हमने, K में 2 लगा दिया, आपका बैलेंस हो गया आपका, ठीक। पहला टाइप क्लियर हुआ। फिर पूछता है आपका टाइप, तो टाइप में आपके बताएंगे किस टाइप का, साफ साफ दिख रहा है दिस इज द कंपाउंड और दिस आल्सो अ कंपाउंड, क्योंकि आपके यहाँ पे 2 मेटल मतलब 2 आपके मेटल आयंस कैटायन आयन मिला हुआ, तब बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या लिखोगे यहाँ पे टाइप में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब पूछ रहा है इसमें और पीपीटी किसका बना है, तो ध्यान रखना PbI2 का व्हाइट पीपीटी बना, ऊपर लिख के दे रहे हैं इसके, व्हाइट पीपीटी किसका, लेड आयोडाइड का, लेड आयोडाइड। जो भी सॉलिड फॉर्म में बनता है वो होता है पीपीटी। पीपीटी क्या होता है बेसिक से मालूम होगा आपका, जब 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, जो व्हाइट कलर का होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, पीपीटी कहलाता है। इतना आएगा पेपर में एक्टिविटी 1.2 से, एज कम्पेयर टू 1.1 एंड 1.2। 1.1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। अब चलते हम लोग एक्टिविटी 1.3 पे। अब है हमारे पास एक्टिविटी 1.3, इसमें कह रहा टेक आ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक होता है आपका स्लेटी कलर का होता है, ग्रे ग्रे कलर का होता है आपका जिंक ग्रेन्यूल्स, पल्सेस की तरह दाने होते हैं उसके। उसमें किस कॉनिकल फ्लास्क में लेना है या ट्यूब में, या तो इसमें ले लो आप टेस्ट ट्यूब में, या कॉनिकल फ्लास्क आपका इस तरह से होता है, देखा होगा आपने कॉनिकल फ्लास्क केमिस्ट्री लैब में कुछ इस तरह से हमने बना दिया, रफली बना दिया है, ठीक है आपका इस तरह से। इसमें क्या लेना है, जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने, मतलब जिंक के पार्टिकल्स हमको यहाँ पे इंसर्ट कराने हैं। जिंक के पार्टिकल तो सॉलिड फॉर्म में होंगे, नॉर्मल चाहे इसमें लो चाहे इसमें लो, किसी एक में लेना है आपको, ठीक। एड आर डाइल्यूट HCl एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हमने क्या जोड़ दिया है, या तो HCl एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और लेना है H2SO4, जो आपको सूटेबल लेना है वो ले लो आप, ठीक। फिर क्या पूछ रहा है आपका, हैंडल द एसिड विथ केयर, मतलब इसको केयर के साथ करना है क्योंकि एसिड हार्मफुल इफेक्ट्स को करता है अपने। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, कह रहा कोई टेम्परेचर में चेंज हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ। हमारे साथ क्या हुआ, Zn हमने मिक्स कर दिया किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बनाएगा आपका, Zn इज द हाई रिएक्टिव एलिमेंट एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, सो ये पटक के मारेगा तो Cl2 भाग जाएगा दूर, ये मिला आपका। दिस इज द केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड करते हैं तो Zn कितना 1 है, Cl कितना 2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, H कितना बन गया 2, तो यहाँ 2 है आपका। अब पूछता है यहाँ पे पीपीटी किसका बना हुआ है, बना हुआ है ZnCl2 का, ये पीपीटी बना हुआ है। गैस कौन सी निकली है, गैस है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं पूछ लेता है, तो पॉप साउंड, जब भी इसको बर्न करेंगे तो कौन सा साउंड देगा आपका, पॉप साउंड के साथ बर्न होगा। इतना CBSE आस्क करेगा और पूछेगा साथ में टाइप ऑफ द रिएक्शन, तो किस टाइप का रिएक्शन है, 1 is the element and 1 is the compound, so this is the displacement reaction, displacement reaction, क्लियर हुआ। अब पूछता है पीपीटी किस कलर का, तो वो भी लिखवा दे रहे हैं आपका, ये होता है आपका येलो कलर का। इतना एक्टिविटी 1.3 में कर लो, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाने वाला है, क्लियर हुआ। अब चलते हैं एक्टिविटी 1.4 की ओर। एक्टिविटी 1.4 कह रहा है आपका टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम, क्या लेना है, या तो कैल्शियम ऑक्साइड ले लें हम लोग और क्विकलाइम ले लें इन अ बीकर, किसी बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड ले लो आप या क्विकलाइम ले लो। हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। अब कहोगे सर कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम होता क्या है, किस बला का नाम आ गया कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम आपका, ठीक। अब देखो हमने भेजा था मार्केट से कि भैया चूना लेके आओ, हमको खाना चूना, तुम गए चूना लेने तो दुकानदार ने चूना दिया, चूना का फॉर्मूला क्या है Ca, कैल्शियम हुआ। रास्ते में तुम ला रहे थे तो उसमें मिल गया ऑक्सीजन, तो क्या बन गया आपका CaO बन गया। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा 2 से। दिस इज द क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा, ठीक। इस सॉलिड फॉर्म में होगा आपका। अब सॉलिड फॉर्म में लेके चले आ रहे घर तक, फिर क्या कह रहा है आपका स्लोली एंड ऐड वाटर टू दिस, इसमें स्लोली वाटर ऐड करो तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम। एक चीज़ ध्यान रखना, क्विकलाइम इज द कॉमन नेम,
जैसे एक घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है, ठीक। तो स्कूल का नाम ऑफिशियली नेम वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और घर का नाम क्या है आपका, क्विकलाइम है आपका। इसको मिलाना है हम लोगों को किसमें, वाटर में, H2O में। हमने कहा चूना लेते हुए आए हो और हमको खाना नहीं है, तुम ऐसा करो चूना पानी में डिजोल्व कर दो, बट उसमें बकेट में डाल दो, तो क्या बना आपका CaOH का होल ट्वाइस, ये बना आपका लाइम वाटर। जो चूना लाए हो किसमें मिला दिया, वाटर में, तो लाइम वाटर हो गया। और आपका सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम। ये दोनों इसके क्या कॉमन नेम है। केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड आपका, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस एक्टिविटी से, वो क्या है, कोई एक सब्सटेंस है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, उसका नाम बताओ। तो ये एक सब्सटेंस ये कहाँ यूज किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग में, व्हाइट वॉशिंग का सब्सटेंस है आपका। फिर कहेगा इसकी रिएक्शन करके दिखाओ, किसके साथ, वाटर के साथ। तो इस सब्सटेंस की रिएक्शन वाटर के साथ कराई गई तो क्या बनता है, उसका नाम बताओ, केमिकल नाम बताओ, और इसका कॉमन नाम बताओ, मतलब घर का नाम, स्कूल का नाम। तो घर का नाम क्या है इसका, लाइम वाटर, सेलेक्ट लाइम। स्कूल का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कह रहा क्या ऑब्जर्व किया है, टाइप ऑफ द रिएक्शन कौन सी, साफ साफ लिख रहा है, 2 एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाया, दिस इज द कम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ लिख के दे रहे हैं हम कम्बिनेशन, साफ साफ लिख लेना आप इसमें लाइन से, टाइप ऑफ द रिएक्शन कम्बिनेशन हो गया। और साथ में एक ऐसी रिएक्शन हीट जनरेट करती, हीट रिलीज करती है, इसको बोला जाता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जब भी चूना पानी में डालो तो हीट निकलती है आपको, तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है आपकी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अभी यहीं तक खत्म नहीं हुआ। अब कह रहा अगर हम लोग जो लाइम वाटर चूना की पुताई कर दी है तो कुछ समय बाद कैसा हो जाता है, मिल्की कलर का क्यों दिखने लगता है। ऐसा क्या हो जाता है कि चूना पोतने के बाद 2-3 महीने बाद दीवार मिल्की मिल्की हो जाती है आपकी व्हाइट की जगह, ऐसा क्यों। तो हमारे पास चूना तो हमने पोत दिया CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, इसको हमने पोत दिया, प्लस मिला दिया हमने क्या, CO2 एटमॉस्फेयर की मिल गई इसमें, तो क्या बना लिया, CaCO3 बन गया आपका, और H2O निकल गया। इसको बोला जाता है मार्बल। घर का नाम क्या, मार्बल इसका, ये लाइमस्टोन। लेकिन जो केमिकल नेम है इसका क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट नेम है इसका, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको यहाँ तक भी क्लियर होगा। ये है आपका एक्टिविटी 1.4। अब चलते हैं हम लोग एक्टिविटी 1.5 तक, पूरी डिस्कस करेंगे 1.11 तक। अब है हमारे पास एक्टिविटी 1.5। आपका कह रहा है आपका टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। क्या लेना है हमको, 2 ग्राम का फेरस सल्फेट। अब दिमाग में आ रहा होगा सर फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या है आपका, तो फेरस मतलब ये होता है आपका FeSO4। क्रिस्टल लेना है, मतलब कैसा लेना है, क्रिस्टल लेना है, ठीक, ओके। अब कह रहा है नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हीट द बॉइलिंग ट्यूब। क्या करना है आपका, बॉइलिंग ट्यूब में हीट कर देना ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिट लैम्प एज सोन इन द फिगर, ऑब्जर्व द कलर एंड, देखो ये लिया इसने बर्नर, ठीक, इस बॉइलिंग ट्यूब है आपका, इसमें फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया गया है FeSO4। क्रिस्टल जब बोलता है तो क्या मतलब हुआ, सॉलिड फॉर्म में लेना। दिस इज द आयरन सल्फेट, क्या है आपका ये, आयरन सल्फेट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आयरन सल्फेट को हम लोगों ने हीट किया। अगर आयरन सल्फेट आपका कैसा होता, एक्वस होता, तो एक्वस को बोलते हैं ग्रीन पेट्रोल। लिख लो नीचे, हम लिखवा दे रहे हैं FeSO4.7H2 कैसा होता है आपका, ग्रीन पेट्रोल। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन पेट्रोल बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको, ग्रीन पेट्रोल का मतलब क्या हुआ आपका, इसमें वाटर है आपका, ग्रीन कलर का होगा आपका ये। इसको हीट किया गया तो क्या क्या बनेगा, इससे बनता है आपका Fe2O3 आपका प्लस SO2 प्लस SO3। अब पूछता CBSE 2022 में पूछ चुका है आपका, और प्रीवियस ईयर में पूछा 18-19 में, कि जब आयरन सल्फेट को हीट किया जाता है तो इसमें कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, उनका नाम बताओ। तो बोलना है इसका नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहली गैस क्या है, SO2 निकलती है जिसका नाम है सल्फर डाई ऑक्साइड। फिर दूसरे का नाम है SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक। अब कह रहा गैस का नेचर क्या है, ये होती है सफोकेटिंग गैसेस। नेचर में क्या है आपका, सफोकेटिंग। सफोकेटिंग मतलब होता है हमें मतलब प्रॉब्लम हो किसमें, सांस लेने में प्रॉब्लम हो आपको, ठीक, सफोकेटिंग, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सफोकेटिंग नेचर की हैं। सफोकेटिंग गैसेस होती हैं, गैसेस का नाम बता दिया आपका। अब पूछता है PPT क्या बना है आपका, तो ये बना PPT सॉलिड फॉर्म में, ओके, ब्राउन कलर का बनता है Fe2O3 आपकी, ठीक, रेडिश ब्राउन होता है आपका। कैसा कलर है आपका,
ये जिंक का तो रस्ट का तो फॉर्मूला है रेडिश ब्राउन, उसी का तो Fe2O3 डॉट, ठीक है, बनता है आपका। तो आयरन सल्फेट कैसा सॉलिड फॉर्म में रहेगा आपका, व्हाइट रहेगा। अगर इसमें वाटर मिला दिए तो ग्रीन हो जाएगा, ब्लू पेट्रोल की तरह है। क्लियर हुआ एक्टिविटी 1.5 आपका। टाइप ऑफ द रिएक्शन साफ साफ दिख रहा है, FeSO4 तो वो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया आपका ये, क्योंकि आपका एक चीज़ तोड़ा गया है आपका कम से कम 2 पार्ट में, डिकम्पोज मीन्स टूटना ही होता है, तो ब्रेक हो गया आपका। इतना क्लियर हुआ एक्टिविटी, इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। एक क्वेश्चन पूछ चुका है जिसको हम हाईलाइट किए दे रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आंसर कर चुका है CBS से। अब चलते हैं हम लोग आगे एक्टिविटी 1.6 में आपका, ठीक। अब एक्टिविटी 1.6 के कह रहा है, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। कितना लेना हमको, 2 ग्राम लेड पाउडर, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी 1.6, हमको लेड नाइट्रेट लेना, मतलब PB, यहाँ लिख देते हैं आपका, क्या लेना है, PbNO3 का होल ट्वाइस, दिस इज अ लेड नाइट्रेट। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, पकड़ के रखना है। हीट इट ओवर अ फ्लेम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंजेस। अब कह रहा है अगर लेड नाइट्रेट को आप लोग हीट कर दोगे तो क्या ऑब्जर्व करते हो आपको, ठीक, ये पूछ रहा है आपका लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट कैसा है आपका, व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है आपका, व्हाइट कलर का होता है। क्या क्या चीज़ निकलेगी इससे, क्या ऑब्जर्व करते हुए पूछ रहा है आपका, ओके। तो इसमें PPT किसकी बनेगी आपकी, PbO निकल जाएगा। ये है आपका लेड ऑक्साइड, ध्यान रखना येलो कलर का होता है, इंपॉर्टेंट आ जाती है रिएक्शन में, येलो कलर का PPT बनता है आपका, सॉलिड है आपका। प्लस अब गैसेस कौन कौन सी निकलती हैं इसमें, ठीक, इसमें गैसेस निकलती हैं आपकी, एक होती है आपकी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक, तो लिख देंगे आपका NO2। अब NO2 का मतलब क्या हुआ आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गैस का नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नीचे लिख लो। कैसा निकलता है, ब्राउन फ्यूम। अगर कहीं कहीं पे रेडिश लिखा समझ जाना यही है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ब्राउन या रेडिश ब्राउन फ्यूम आपका, ठीक। तो ऊपर क्या लिख देंगे इसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। टाइप ऑफ द रिएक्शन क्या है आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। हम एक्टिविटी बिल्कुल पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो NO2 हो गया, साथ में आपका ऑक्सीजन गैस जो बचा है बैलेंस करने के लिए निकल जाएगा, तो बैलेंस कर लेते हैं इसको पहले। NO3 यहाँ कितना 2 टाइम्स है, 2 लगा दिया हमने, 2 हो गया आपका, ठीक। और कितना हो गया आपका, N2 हो गया, O से कितना 6 था यहाँ पे, तो O कितना हो गया 2 2 4 5, इतना हो गया आपका, ठीक। इस तरह से कर लिया। PB कितना हुआ हमारे पास 2, NO3 कितना हुआ 4, तो यहाँ 4 लगा दो आप, ओके। फिर कितना हुआ 4 2 या कितना हुआ 8 हुआ, 10 12, ठीक, 6 12। अब बैलेंस हो गया आपका। तो टाइप ऑफ द रिएक्शन क्या लिखोगे पेपर में जाके, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है आपका, क्लियर हुआ। गैस कौन सी निकली है आपका, NO2 निकला है और ऑक्सीजन गैस, दो निकली है गैसेस आपका, रेडिश ब्राउन से निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड जो हार्ड PPT बना येलो कलर का होता है। अब है हमारे पास एक्टिविटी 1.8, ये आपका CBSE आस्क कर चुका है, भी मोस्ट वांटेड एक्टिविटी में है, एक्टिविटी 1.6, इसको हाईलाइट करके रख लेना। हम बहुत बेसिक से चलते हैं इस एक्टिविटी में। कह रहा टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। आपका क्या करना है, एक प्लास्टिक का मग ले लिया हमने कुछ इस तरह से आपका, ठीक, मग टाइप का, और नीचे 2 होल कर दिए, उनमें रबर स्ट्रिप लगा दिया गया इस तरह से, ठीक, इस तरह से आपका 2 इलेक्ट्रोड्स भी लगा दिए साथ में, इस रबर स्ट्रॉप के साथ क्या है इलेक्ट्रोड्स है आपका, और बैटरी लगा दी, जैसे इसमें 6 वोल्ट लिखा, किसी वोल्ट की बैटरी लगा दी आपकी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर कह रहा है आपका इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स, पूछता है आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोड किसके हैं, तो बताना कार्बन के इलेक्ट्रोड्स है। किसके इलेक्ट्रोड्स, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स यूज हुए। सबसे पहले लिखते जाओ, इन दिस रिएक्शन इन दिस एक्टिविटी वी यूज्ड कार्बन इलेक्ट्रोड्स, भूलना नहीं है, कार्बन है ग्रेफाइट, वही बात है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। Connect these electrode to a 6 volt battery. Fill the mug with water such that the electrodes are immersed. Add few drops of dilute. इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछता है, हम लोगों ने क्या लिया है इसमें लिया है आपका डाइल्यूट H2SO4। इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या है, डाइल्यूट H2SO4, ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रोलाइट है आपका, इलेक्ट्रोलाइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एड आ फ्यू ड्रॉप्स, ये हो गया। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम। 2 टेस्ट ट्यूब लिया हमने इस तरह से आपका, दोनों में वाटर भर दिया हम लोगों ने, इन्वर्ट उल्टा लगा दिया है आपका, ठीक, इस तरह से आपका, ओके।
स्विच ऑन द करंट एंड लीव द, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं, क्या ऑब्जर्व करोगे आप, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स दी विल डिस्प्लेस वाटर एंड टेस्ट ट्यूब। कह रहा है दोनों इलेक्ट्रोड्स में आपको देखोगे, आपको बबल्स देखोगे। एक है हमारे पास कैथोड, एक होता है हमारे पास एनोड। कैथोड का मतलब क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए कैथोड है हमारे पास, ठीक। तो कैथोड का मतलब कैसा होता है आपका, नेगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत। और एनोड का मतलब होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, उल्टा होता है कैटायन एनायन का। अब चलते हम लोग, इसमें क्या हुआ, वाटर भरा हुआ था, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, डिकम्पोजिशन का टाइप में इलेक्ट्रोलिसिस हो गया आपका। क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हुआ। तो क्या बना आपका, H2 गैस निकलेगी और O2। एक में निकला H2, एक में निकला O2। अब ये बताना किस में कौन सी गैस निकलेगी, तो पहले बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस हो गया आपका। अब हाइड्रोजन के नेचर होता है आपका पॉजिटिव वाला, तो ये निकलेगा आपका कहाँ से, कैथोड से। तो H2 गैस रिलीज फ्रॉम कैथोड, H2 गैस रिलीज किससे, कैथोड से आपका। और O2 गैस कहाँ से रिलीज होगा आपका, एनोड से आपका। कहाँ से होगा आपका, एनोड से होगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब तो पहले पूछता है कौन कौन सी गैस है, H2 गैस। फिर पूछता है किस इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड किससे बने होते हैं, सॉल्यूशन किसका लिया है। अब पूछता है मोस्ट वांटेड क्वेश्चन जो 17-18 के पेपर में पूछा गया था एक्टिविटी से, क्या दोनों गैस का अमाउंट सेम निकलता है, तो बोलना नहीं। क्यों, हाइड्रोजन कितना का निकला, 2 टाइम्स निकला एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। फिर ये पूछता क्यों, H2 गैस वॉल्यूम डबल बिकॉज, अब डबल क्यों निकला है आपका, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। मास को फॉलो करने की, जो रिएक्टेंट में जितना पार्टिकल्स होगा, सो पार्टिकल्स इन रिएक्टेंट विल सेम एज प्रोडक्ट, ठीक, विल सेम एज प्रोडक्ट। मतलब जितना पार्टिसिपेट किस में करेगा आपका, रिएक्टेंट में, उतना प्रोडक्ट में करेगा। ये हो गया। H2 गैस निकलेगी आपकी कैथोड से, O2 से निकलेगी एनोड से आपका। H2 2 टाइम्स निकली, रीजन बता दिए क्यों निकली। इलेक्ट्रोड किसके बने हुए, इसके बने हुए H2SO4। टाइप ऑफ द रिएक्शन है क्या है, डिकम्पोजिशन का भी अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होता है। डिकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है ना, हीट का हो गया, करंट का हो गया, दूसरा होता है आपका लाइट का। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये है एक्टिविटी हमारे पास 1.7। अब है हमारे पास एक्टिविटी 1.8। कह टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्या होगा, AgCl लेना है, ठीक। क्या लेना है हमको, AgCl लेना है इन आ चाइना डिश। दिस इज द चाइना डिश, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। चाइना डिश में हमने क्या लिया, AgCl लिया है। व्हाट इज इट्स कलर, कह रहा है इसका कलर क्या है आपका, ठीक। फिर कह रहा है प्लेस दिस चाइना डिश इन द सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द। तो AgCl कैसा था आपका, सॉलिड फॉर्म में था आपका, ठीक। कैसा था, सॉलिड फॉर्म में आपका। इसका कलर क्या है, शुरुआत में व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, व्हाइट। फिर इसमें लाइट मतलब सनलाइट पड़ी इसमें, तो आपका Ag और Cl2 में ब्रेक हो गया। तो Ag प्लस Cl2 में ब्रेक हो गया आपका, ठीक। तो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का था, वो कैसा हो गया आपका, ग्रे कलर में टर्न हो गया आपका। तो ध्यान रखना, रिएक्टेंट का कलर कैसा था आपका, रिएक्टेंट का कलर था व्हाइट। और जो पीपीटी बनी है आपका, जो Ag निकला है टूट के, वो है ब्लैक कलर का प्रोडक्ट में, ध्यान रखना। और गैस कौन सी निकली, Cl2 क्लोरीन गैस निकली है। टाइप ऑफ द रिएक्शन कौन सी होगी आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। वो भी इसके अंदर कौन सी रिएक्शन है, लाइट वाला। यहाँ तक क्लियर हुआ। और कुछ पूछा गया, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर। अब पूछ लेता है इसका यूज कहाँ पे होता है सिल्वर क्लोराइड का, तो होता है आपका फोटोग्राफी करने में होता है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है आपका, ध्यान रखना, ठीक। इस तरह से आपको फिगर ही समझाया गया, फिगर से आपका लिखा है आपका, देखो सनलाइट पड़ रही है चाइना डिश में आपका, तो कलर कैसा हो गया, ग्रे कलर का हो गया। एक्टिविटी 1.9 में चलते हैं हम लोग। एक्टिविटी हमारे पास है 1.9। ये एक्टिविटी मोस्ट वांटेड रही है काफ़ी सारे साल से, ठीक। मतलब ये रिपीट बहुत बार कर चुकी है। तो CBSE अभी हाल नहीं दिया, CBSE में 2022 मतलब जो 23 में पेपर हुए हैं इस साल, अभी मार्च अप्रैल में, उसमें एक्टिविटी लास्ट की 1.11 से क्वेश्चन बनाया गया था, ओके। इससे क्वेश्चन अभी CBSE ने आस्क नहीं करे किए हैं, हो सकता है इस साल आस्क कर ले इससे, इसलिए एक्टिविटी हमने एक भी नहीं छोड़ी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। इतना जितना हमने कराया उतना कर लो। एक्टिविटी कंप्लीट आपकी CBSE बोर्ड के लिए है, आपके NCERT में, बस पूरा का पूरा,
टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। आयरन नेल को हमने लिया है आपका 3 ठो और क्लीन किया सैंड पेपर से। क्यों क्लीन किया होगा? नॉर्मल सी बात है, आयरन ऑक्साइड बन गया होगा, ठीक, उसको ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, ताकि रिएक्ट कर जाए आपका। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क ए एंड बी, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या लिया हमने? दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। द 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 minutes एंड कीप 1 nail असाइड फॉर कंपेरिजन। आफ्टर 20 minutes देखो हमने क्या किया है, 2 टेस्ट ट्यूब लिए हमने इस तरह से, ओके, ठीक। इसमें भरा हमने क्या? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। क्या भरा है आपका? CuSO4 का सॉल्यूशन, मतलब एक्वस नेचर का है, इसको बोला जाता है ब्लू बिट्रोल। क्या बोला जाता है इसका? ब्लू बिट्रोल। ब्लू बिट्रोल का मतलब क्या होता है आपका? ब्लू कलर का शो करेगा। अगर कॉपर सल्फेट हमने सॉलिड लिया होता, कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता। कैसा होता है आपका? व्हाइट PPT या व्हाइट कलर का बोल दो सॉलिड फॉर्म में, ठीक। अभी हमने ब्लू बिट्रोल लिया है, इसमें हमने डिप किया आयरन का नेल। क्या डिप किया है? आयरन का नेल, ठीक। इस तरह से आयरन का नेल पूरा डिप कर दिया है। आयरन का नेल का फॉर्मूला क्या हुआ? Fe हुआ। एक में कुछ नहीं किया है, कंपेरिजन के लिए रख लिया है ऐसे, ठीक, मतलब कुछ नहीं करना है, इसका मतलब नहीं है इसके, ठीक है, कंपेरिजन के लिए। इसमें पूछ रहा है आपका, जब आयरन का नेल कॉपर सल्फेट में डिजोल्व किया गया, इमर्स कराया गया, तो क्या ऑब्जर्व हुआ? तो Fe मिला हमारे पास CuSO4 के साथ, तो क्या बना हमारा? FeSO4 प्लस Cu। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपका। कॉपर सल्फेट पहला कैसा था आपका? ब्लू कलर का था। किस कलर का था आपका? ब्लू कलर का। ये है आयरन सल्फेट। क्या नाम है इसका? आयरन सल्फेट। ये कैसा हो जाएगा आपका? आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का हो गया, कलर लिखते जाना बिल्कुल। कॉपर पैसे कैसा था? ब्लू, फिर हो गया फेडेड ब्लू। कैसा? हल्का नीला, फेडेड ब्लू। अब कहोगे कलर में दिखाओ थोड़ा एक्टिविटी। देखो कॉपर पहले ब्लू था आपका, आफ्टर रिएक्शन कैसा हो गया? व्हाइट हो गया। जो कॉपर आयरन नील ऐसी थी आपकी, फिर कैसी होगी आपकी? ब्राउन कलर की होगी। कैसी होगी? रेडिश ब्राउन हो गई, ठीक। यहाँ आयरन नील कैसे हो गया आपका? आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन कॉपर बिकम या सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम कैसा हो गया आपका? व्हाइट या फेडेड ब्लू। क्या लिखोगे? फेडेड ब्लू। एंड आयरन नेल बिकम कैसा हो गया? आयरन नेल आपका ब्राउनिश कलर, ठीक, ब्राउनिश कलर। टाइप ऑफ द रिएक्शन कैसी है आपकी? साफ साफ दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट। आयरन इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, सो डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग थक चुके हैं, एक्टिविटी 1 पॉइंट तक आते ही आते। अभी 3 बच्ची हैं आपके, ठीक, जल्दी कराते हैं। हमारे पास 2 ही बच्ची हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1.10 करानी है, इस छोटा सा है आपका, बस टाइम नहीं लेगा। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? Na2SO4, ठीक। इन अ टेस्ट ट्यूब, इन अनदर टेस्ट ट्यूब मेक टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। दूसरे टेस्ट ट्यूब में कितना लेना? BaCl2, बेरियम क्लोराइड लिया है। इसमें लिया है सोडियम सल्फेट आपका, दूसरे में लिया है बेरियम क्लोराइड आपका, ठीक। और चलो इसका पहले रिएक्शन कर लें। Na इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, सो डिस्प्लेस बेरियम फ्रॉम द बेरियम क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा आपका? NaCl बन गया, और BaSO4 बन गया आपका। NaCl में कितना हो गया? 2 टाइम्स कर लिया, बैलेंस हो गया आपका। दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है आपकी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। Na2SO4 जो हमने लिया है आपका शुरुआत में, वो कैसा था आपका? एक्वस था। ये कैसा था आपका? एक्वस था। बेरियम सल्फेट कैसा बना? एक्वस बना। NaCl साल्ट बना आपका, ठीक। NaCl कैसा? साल्ट, कॉमन साल्ट इसको बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। ये बना आपका PPT व्हाइट कलर का। ये भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, ठीक। टाइप ऑफ द रिएक्शन हो गया आपका, ये सब लिखवा दिया आपको। तो काफ़ी सारे रिएक्शन पूछता क्या है आपका कि एक व्हाइट PPT किसका बना है? तो जो सॉलिड फॉर्म में होता है, अनडिजॉल्व होता है किसी भी सब्सटेंस में, उसका ही PPT बनता है। तो यहाँ PPT किसका बना हुआ है? NaCl का PPT बना है व्हाइट कलर का। टाइप ऑफ द रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है आपका, ठीक। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड हम लोगों ने मिलाया है, ठीक। कैसा सब्सटेंस है आपका? वाटर में इनसॉल्युबल सब्सटेंस है आपका, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। एस रिएक्शन का प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है पूरा, ठीक है, ये बनाया है आपका हम लोगों ने। अब एक्टिविटी लास्ट में चलते हैं हम लोग। हमारे पास लास्ट एक्टिविटी 1.11। ये एक्टिविटी 2023 के पेपर में, बोर्ड के पेपर में आ चुकी है आपकी। हीट आ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। ये होता चाइना डिश। बच्चों ने चाइना डिश का नाम पढ़ा, भूल गए होता क्या है, पढ़ के तो गए यहाँ से, भूल गए वहाँ पे क्या पूछा गया। अरे भैया हमने चाइना डिश में क्या लिया है आपका, कॉपर लिया है, इसको हीट कर दिया है। जब कॉपर को हम लोग हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनेगा आपका, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर लो, ये बना आपका। जब कॉपर ऑक्साइड बनता है तो ब्लैक कलर का बनता है। ये बच्चे कलर ही भूल गए उसका, तो कलर पूछा सीबीएसई ने इस साल। रिएक्शन पूछ दिया, तो रिएक्शन किस टाइप का आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है आपका, ओके। या बोल दो हम लोग इसको, हम लोगों ने हीट किया है। हीट का मतलब क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गए। अब कह रहा है कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक हो गया, अगेन हमको कैसा चाहिए आपका, वाइट का चाहिए। तो क्या मिलेगा, इससे हाइड्रोजन से कंबाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा, कॉपर प्लस H2 अलग हो जाएगा। तो कौन सा ऐसी गैस यूज करते हैं कि कॉपर हमें अगेन मिल जाए, तो वो है आपका कौन सी गैस, आपका हाइड्रोजन गैस हम लोग अगेन कर लेंगे। मान लिया सोनार की दुकान थी, गोल्ड स्मिथ की, उसका कॉपर पूरी दुकान में आग लग गई, जल गया, ब्लैक हो गया। वो पढ़ के गया केमिस्ट्री, उसने हाइड्रोजन गैस मिला दी, पूरे के पूरे बर्तन उसके कैसे मिल गए आपके, कॉपर पूरे वैसे, ठीक जो थी आपके शुरुआत के वैसे ही मिल गए आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक। ये थी आपकी एक्टिविटी, पूरी एक्टिविटी कंप्लीट कर दी, एक्टिविटी 1.11 तक। आगे हम मिलेंगे ठीक दूसरे सेशन में आपका। ओके, थैंक यू।